मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है 2047। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है 2047। 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 15 अगस्त 2024 तक आप किसी भी साल के अखबार उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा हर अखबार में मौजूदा प्रधानमंत्री की कहानी होती। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है, शायद आजाद भारत के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 अगस्त 2024 को आज सबसे ज्यादा चर्चा वर्तमान प्रधानमंत्री को लेकर के नहीं, बल्कि भविष्य के प्रधानमंत्री को लेकर के हो रही। आज नरेंद्र मोदी क्या इतने ज्यादा निष्क्रिय हो गए हैं, इतने ज्यादा चर्चाविहीन हो गए हैं कि उनकी आज कोई बात भी नहीं कर रहा। बात हो रही है अगले प्रधानमंत्री की, भविष्य के प्रधानमंत्री की। और क्या राहुल गांधी के लिए खुद नरेंद्र मोदी रास्ता साफ करते जा रहे हैं? सवाल इस बात का है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी आईटी सेल और भाजपा के पूरे तंत्र ने राहुल गांधी को जो बोना साबित किया लोगों के बीच में, आज वही राहुल गांधी किस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए हैं कि लाल किले पर खड़े मोदी भी अब छोटे नजर आने लगे हैं। ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बैठाया गया, 5वीं पंक्ति में बैठाया गया। लेकिन इसके बाद में लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, पत्रकारों के बीच में चर्चा है, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में चर्चा है कि यह सही नहीं किया, ये जो कुछ हुआ है वो सही नहीं है और इसका कहीं ना कहीं असर बहुत जबरदस्त तरीके से भारत के लोगों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत के नेता प्रतिपक्ष की इज्जत रही है, भारत के नेता प्रतिपक्ष का मान सम्मान रहा है, उस मान सम्मान को छोटा करने के चक्कर में मोदी कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा कर गए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। क्या नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को भी भूल गए हैं? और आज लाल किले की उस प्राचीर से नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनते, आज उनकी चर्चा नहीं है और चर्चा राहुल गांधी की है, चर्चा भविष्य के प्रधानमंत्री की हो रही है। यह आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा। और इसीलिए मैंने कहा 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 15 अगस्त 2024 तक के अखबार उठा करके आप देखिए, उनकी हेडलाइन चेक कीजिए। 15 अगस्त का दिन हर बार मौजूदा प्रधानमंत्री के नाम रहा है, चाहे वो कोई भी रहा हो। 15 अगस्त को जब जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की होती है, प्रधानमंत्री के भाषण की होती है, प्रधानमंत्री ने भाषण में जो बातें कही है उनके बारे में चर्चा होती। लेकिन एक तस्वीर इतनी भारी पड़ जाएगी, एक तस्वीर इतनी भारी पड़ जाएगी कि मोदी से सारी चर्चा का ध्यान, वो एक तस्वीर जिसमें कोई शब्द भी नहीं है, वो एक तस्वीर जिसके अंदर कोई बात भी नहीं कही गई, और वो तस्वीर आज नरेंद्र मोदी को फीका कर देगी। ये शायद नरेंद्र मोदी के सलाहकारों ने, रणनीतिकारों ने भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की इस तस्वीर को लेकर के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नेताओं की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या नरेंद्र मोदी खुद ही राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही राहुल गांधी के लिए रास्ता बना रहे हैं। अब सवाल इस बात का भी है कि जब नरेंद्र मोदी आज 130 मिनट तक बोले और इस 130 मिनट के अंदर जो जो उन्होंने अपने भाषण के अंदर खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्या राहुल गांधी उससे कुछ सीख रहे हैं? क्या राहुल गांधी उस मंच पर पीछे बैठ करके ये देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं कि क्या क्या उनको नहीं करना है जब उस कुर्सी पर वो आते हैं, उस पोजीशन पर वो आते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आज नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कही गई जो बातें हकीकत में उसके ठीक उलट नजर आती। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी वो होमवर्क भी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी को बहुत पहले ही राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से आ जाना चाहिए था। यानी जो अभी तक राहुल गांधी ने अपने आप को कुर्सी से दूर रखा, उस कुर्सी पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आना चाहिए था, तो उनको एक्सपीरियंस होता कि किस तरीके से क्या कुछ होता है।
अगर आज राहुल गांधी एलओपी नहीं होते तो राहुल गांधी की इतनी चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी आज एलओपी के पद पर है, पीछे बैठाए गए, इसीलिए इतनी चर्चा हो रही। अगर राहुल गांधी आज भी एक सामान्य सांसद होते और कांग्रेस पार्टी ने किसी और को एलओपी बनाया होता और वो एलओपी अगर पीछे बैठाया जाता तो उस एलओपी को लेकर के इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोल्ड स्टेप लिया कि मुझे गालियां पड़ेंगी तो मैं गालियां खाऊंगा, लेकिन इस बार एलओपी का पद, जिम्मेदारी का पद वो मैं लूंगा। और एलओपी का पद जैसे ही राहुल गांधी ने लिया, उसके बाद में अब राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में है, अब राहुल गांधी लगातार खबरों में है। कांग्रेस पार्टी ने आज एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बताया कि 50 दिन में राहुल गांधी ने क्या क्या किया है। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या क्या अभी तक कर चुके हैं। खैर, ये लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन आज लाल किले पर क्या हुआ, मुझे एक लाइन याद आती है, पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये लाइनें मुझे अचानक ही याद आ गई और ये लाइनें क्या वाकई आज चर्चा का विषय बन रही है। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? क्या आज वाकई घर घर में इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि लाल किले में आज क्या ऐसा हो गया? और जिसको खबर नहीं थी उसको भी खबर हो गई और अब नरेंद्र मोदी के भाषण की बजाय राहुल गांधी की पंक्ति में बैठने का जिक्र हो रहा है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और पत्रकारों की तरफ से जो कुछ कहा गया है मैं आपको दिखाता हूं। सिद्धार्थ शर्मा है, एएनआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस को लंबे समय से कवर करते रहे। उन्होंने लिखा, यह तस्वीर पिछली लोकसभा के आखिरी सत्र से पहले होने वाले फोटो ऑप की है, जहां राहुल गांधी को कहां खड़ा किया गया था वो तस्वीरों में दिख रहा है। राहुल गांधी सरीखे नेता शायद ही इन बातों पर ध्यान देते हों, लेकिन लोकतंत्र में कई बातें बहुत मायने रखती हैं। अब आप चाहे जैसे भी विश्लेषित कर सकते हैं, इसे चाहे जैसे भी आप विश्लेषित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को जो पिछली लोकसभा के अंदर, और ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर जो है 19 सितंबर 2023 की है, यानी 1 महीना 4 दिन पहले जो कहानी हुई थी वही कहानी आज लाल किले पर दोहराई गई। तो कुल मिलाकर के आज इस तस्वीर की ज्यादा चर्चा है बजाय नरेंद्र मोदी के। प्रशांत टंडन ने लिखा कि प्रोटोकॉल में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अधिकारियों को प्रोटोकॉल पता होता है कि किसको कहां बैठाना होता है, उनसे ऐसी गलती नहीं होती है। राहुल गांधी को पीछे बैठाने का फैसला राजनीतिक है और छोटेपन की निशानी है। इसीलिए मैंने कहा कि लगातार इसकी चर्चाएं हैं। मोहित राज दुबे लिखते हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि यह तस्वीर पिछले लोकसभा के आखिरी सत्र 19 सितंबर 2023 की है, जहां मौजूदा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आखिरी पंक्ति में खड़े हैं। उस दिन सभी सांसदों को फोटो ऑप के लिए बुलाया गया था। जहां तक मैं राहुल गांधी को जानता हूं, राहुल गांधी कहां खड़े हैं, कहां बैठे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज लाल किले में नेता विपक्ष की जो जगह होनी चाहिए उस पर सवाल है। राहुल गांधी संसद भवन में, राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको नया घर अलॉट हुआ है, वो कैसा है? उनका जवाब था कि मुझे सोने के लिए सिर्फ एक कमरा चाहिए, घर छोटा हो या बड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई, उसके बाद में घर ना लेकर के ही ये बता दिया था कि उनकी घर में पद में कोई बहुत ज्यादा इच्छा या दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल ने कारवां को आगे बढ़ाया और राहुल ने मोदी के सामने चुनौती पेश की, घर नहीं मिला बल्कि घर भी कैबिनेट मंत्री की हैसियत वाला मिला है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और उनका पूरा तंत्र, स्मृति ईरानी और तमाम उनके जो चहेते नेता हैं, वो राहुल गांधी को बाहर निकालने के लिए जिस कदर हावी थे, वो आज हाशिए पर चले गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब राहुल गांधी वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी पर हावी हो चुके हैं? इसमें पत्रकार शकील अख्तर लिखते हैं कि सेना में रैंक होती है, उसी के हिसाब से सब काम होता है। उसे नेता प्रतिपक्ष का रैंक मालूम है, लेकिन अगर उसे भी मजबूर किया जाएगा तो मैसेज क्या जाएगा? लाल किले की सारी व्यवस्था सेना ही संभालती है। सेना में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, आम जनता में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठाने का मैसेज अच्छा नहीं गया। विदेशी राजनयिकों में तो यह बहुत बुरा ही गया। डिप्लोमेसी में तो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता है। केवल गोदी मीडिया और भक्तों को खुश करने के लिए यह कृत्य किया गया। तो कुल मिलाकर के यहां पर
मैसेज बड़ा खराब हो गया है। खुद को छोड़कर बीजेपी के किसी भी नेता को अच्छा नहीं लगा। वे हमेशा विपक्ष में रहे हैं, पर्याप्त सम्मान पाते रहे। भविष्य के लिए भी इस अपमान की कल्पना ही उन्हें डरा रही है। राहुल को क्या फर्क पड़ता है कि वह तो जनता के बीच में बैठकर उसी तरह से कार्यक्रम खुद देख सुन लेते हैं। जनता भी खुश हो जाती है, राहुल गांधी उनके बीच बैठे हैं। फर्क तो पड़ता है देश की प्रतिष्ठा को, कि दुनिया में मैसेज जाता है कि उनके यहां नेता प्रतिपक्ष को, उस पार्टी के नेता को जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया हो, उसे पीछे बैठाया जाता है। और वहीं से परिवारवाद की बातें चाहे जितनी भी कर ले, सच यह है कि राहुल उस परिवार के हैं जिसने जब 1984 में भाजपा के 2 सांसद रह गए थे, तब भी उन संसद सदस्यों और उनकी पार्टी का पर्याप्त सम्मान दिया। और वंशज उस परिवार के हैं जिसके 2 प्रधानमंत्री देश पर शहीद हो गए। राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह इस मान अपमान से बहुत परे की चीज है। यह छोटी सी खुशी जो दूसरों को अपमानित करके मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत छोटी और बहुत बुरी चीज मानी जाती है। स्टेडिज्म और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को लेकर के चर्चा है, और चर्चा इस बात की है कि क्या वाकई राहुल गांधी अब मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी कई सार्वजनिक मंचों से इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आरएसएस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अगर आरएसएस नहीं होती तो वो बहुत कुछ नहीं सीख पाते। जितना उनके बारे में आरएसएस ने बुरा भला कहा, उससे उन्होंने सीखने का काम किया। जितना राहुल गांधी को गालियां दी गई, इससे उन्होंने सीखने का काम किया। और इसीलिए आज राहुल गांधी उस स्थान पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां पर मोदी के लिए अब वो बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने इस पर क्या कहा है, सुनते हैं। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की है। चर्चा इस बात की है क्या वाकई राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आज डिबेट का विषय यही था। तकरीबन चैनलों की शाम की डिबेट मैंने चेक की, और तकरीबन चैनलों पर आज चर्चा नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर के नहीं हो रही थी, बल्कि चर्चा हो रही थी राहुल गांधी को लेकर के। और शायद कोई ऐसा चैनल हो आज भारत के अंदर खबरों को कवर करने वाला, कोई ऐसा चैनल हो जिस चैनल में इसकी चर्चा ना हुई हो या इसकी खबर ना लगी हो। हर जगह पर यह खबर लगी है, हर जगह पर चर्चा हो रही है। और अब देखना यह होगा कि कल के अखबारों में क्या खबर आती।
कल के अखबारों में क्या हेडलाइन बनाकर के पेश किया जाता है, और कल के अखबारों में क्या राहुल गांधी की इस खबर को मैनेज कर लिया जाएगा, या कल के अखबार भी राहुल गांधी की कहानी को बयां करेंगे। कल के अखबारों में भी क्या आने वाले प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा होगी, और कल के अखबारों में भी कल क्या वाकई वर्तमान प्रधानमंत्री की बातें वो लोग अनसुनी करके और राहुल की खबरों को ही पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या रह गई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, इसमें जवाब आया सरकार की तरफ से, और उसमें कहा गया कि राहुल गांधी को हमने इसलिए पीछे बैठाया क्योंकि ओलंपिक पदक विजेताओं को वहां पर बैठाना था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपको ओलंपिक पदक विजेताओं को बैठाना था तो क्या सिर्फ एक राहुल गांधी की कुर्सी ही भारी पड़ रही थी? क्या एक कुर्सी इतनी भारी पड़ रही थी कि उसके लिए आपको 5वीं पंक्ति में ले जाना पड़ा? पहली पंक्ति में जहां पर सीजीआई चंद्रचूड़ से लेकर के राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम नेता बैठे हुए थे, क्या एक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं लग सकती थी? फिर उसके बाद में कहा गया कि कुछ देर बाद जब भद पिटने लगी तो कुछ देर बाद राहुल गांधी को रिक्वेस्ट किया गया कि आप आगे बैठ जाइए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक खबरें लोगों तक पहुंच चुकी थी और ये तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए देश के इतिहास में दर्ज हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उनके रणनीतिकारों ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसीलिए उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आज चर्चा फिर वही कि पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। क्या वाकई यही मंजर अब देश में होता हुआ दिखाई देगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।